25 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा था कि करीब 20 साल पहले कांग्रेस ने तय किया था कि देश में जितनी महत्वपूर्ण भाषाएं हैं उतने ही राज्य बनने चाहिए। गांधी जी की इस बात का संदर्भ 1917 में कांग्रेस पार्टी की इस प्रतिबद्धता से है कि आजादी मिलने के बाद वो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन करेगी। उसी साल पार्टी में एक अलग आंध्र प्रकोष्ठ और उसके अगले साल यानी कि 1919 में सिंध प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के संघ और इसके क्षेत्रों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारत के संघ, इसके नाम एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत यानी कि इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ ये बात स्पष्ट है कि भारत राज्यों का संघ है, न कि राज्यों का समूह। संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्यों एवं उनके संघ क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं था। हालांकि कुछ सदस्यों ने ये सलाह अवश्य दी थी कि इसके परंपरागत नाम यानी भारत को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम यानी इंडिया की वकालत की। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को ही स्वीकार किया, यानी कि इंडिया जो कि भारत है। भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि संघ शब्द का। इसके बारे में चर्चा करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 कारण बताए हैं। भारत का संघवाद अमेरिकी संघवाद की तरह संघ की इकाई यानी कि राज्यों के बीच परस्पर किसी समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरी बात, संघ में सम्मिलित राज्यों को संघ से यानी भारत से अपनी इच्छा अनुसार अलग होने का अधिकार भी नहीं है। अब अगर हम वर्तमान में भारत के राज्य क्षेत्र की बात करें तो अनुच्छेद 1 में राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहली है राज्यों का क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र और तीसरा सरकार द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र आते हैं जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। परंतु मूल संविधान में राज्यों से संबंधित 4 श्रेणियां बनाई गई थी, जिनमें भाग ए, बी, सी और डी शामिल थी। हुआ यह था कि भारत की आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाई यानी कि आज के राज्यों की 2 श्रेणियां बनाई गई थी, जिनमें पहली थी ब्रिटिश प्रांत यानी कि ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन और दूसरी थी देशी रियासतें यानी कि राजा के शासन के अधीन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया जाता है और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए जाते हैं। पहला, भारत में शामिल हो, दूसरा, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे। 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई और बची हुई 3 रियासतें जिनमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया, परंतु कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया जाता है। 1950 में भारतीय संविधान में राज्यों से संबंधित 4 श्रेणियां बनाई गई थी। भाग ए में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को रखा गया था, जिनमें ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। इसमें 9 राज्य थे। भाग बी में उन राज्यों को रखा गया था जिनका जन्म देशी रियासतों के विलय के परिणाम स्वरूप हुआ था। इसमें भी 9 राज्य थे। भाग सी में चीफ कमिश्नर के प्रांतों को रखा गया था। इसमें 10 राज्य थे और भाग डी में अकेले अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा एक नया स्तर राज्यों की श्रेणियों को प्रदान किया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा उपरोक्त 4 श्रेणियों को समाप्त करके राज्यों की केवल 3 श्रेणियां बनाई जाती हैं, जो कि वर्तमान में भी हैं। अब बात करते हैं कि भारत में नए राज्यों को कैसे प्रवेश किया जाता है। भारत एक संप्रभु राज्य है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया था, जैसे दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव
पुडुचेरी एवं सिक्किम। और अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, जिनमें से पहली है नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति और नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। इसी प्रकार अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद निम्न प्रकार से नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, जिनमें 2 या 2 से अधिक राज्यों को या 2 राज्यों के भागों को मिलाकर किसी राज्य की स्थापना करना हो। इसी तरीके से किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य का क्षेत्र घटाया भी जा सकता है और किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन भी किया जा सकता है। किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन भी संसद कर सकती है। और अनुच्छेद 3 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह साधारण बहुमत के द्वारा ही नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है नए राज्यों की स्थापना करने के लिए। लेकिन ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बिना संसद के किसी भी सदन में नहीं लाया जा सकता। संसद में ऐसे किसी भी विधेयक को पेश करने से पहले उसको राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधायिका को विचार करने के लिए भेजा जाता है, परंतु संसद राज्य विधायिका द्वारा जो भी दृष्टिकोण अपनाया गया है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वे नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के भी कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें कि संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इसलिए ही भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ यानी कि इंडिविजिबल यूनियन ऑफ डिवाइडेड स्टेट्स कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत की संसद भारत के किसी भी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है? यह प्रश्न तब सामने आया जब 1958 में भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा विवाद को लेकर एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार बेरुवाड़ी संघ, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित था, इसको पाकिस्तान को देने का समझौता हुआ। इस समझौते के खिलाफ भारत में आंदोलन शुरू हो गए और यह विवाद उच्चतम न्यायालय जा पहुंचा। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 3 में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके अनुसार राज्यों के क्षेत्रों में यह अधिकार शामिल नहीं है कि संसद किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंप दे। इस प्रकार संसद साधारण विधि द्वारा इस तरह के समझौते लागू नहीं कर सकती। इस प्रकार के समझौतों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन आवश्यक था। इसी के आधार पर संविधान में 9वां संविधान संशोधन विधेयक 1960 संसद द्वारा पारित किया जाता है, जिसके बाद भारत द्वारा बेरुवाड़ी संघ को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। इसी तरह भारत और बांग्लादेश के बीच भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान के बीच एक समझौता होता है, जिसके लिए भारतीय संसद ने 119वां संविधान संशोधन विधेयक 2015 पास किया। इस समझौते से भारत के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और असम की कुल 10,500 वर्ग किलोमीटर जमीन बांग्लादेश को और लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर भारत को बांग्लादेश से जमीन प्राप्त हुई। 1947 में स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में नए राज्यों के गठन की मांग तेज होने लगी थी। विशेषकर दक्षिण भारत से ये मांग की जा रही थी कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। इन्हीं सभी मांगों को देखते हुए भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के आयोग और समितियों का गठन किया जाता है। इनमें सबसे पहला आयोग है धर आयोग, जिसका गठन जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया जाता है। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न करके प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। धर आयोग की सिफारिश के बाद भारत के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग और तेज हो गई, जिसके आधार पर जेवीवीपी समिति का गठन किया जाता है। जेवीवीपी समिति का गठन दिसंबर 1948 में किया जाता है। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सीतारमैया सम्मिलित थे। इस समिति ने अपनी सिफारिश में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को तत्कालीन समय में अव्यावहारिक बताया था। जेवीवीपी समिति ने अपनी सिफारिश अप्रैल 1949 में सरकार के सामने पेश की थी, लेकिन भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन को लेकर 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री रामालू के निधन हो जाने के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को मजबूर होकर भाषाई आधार पर राज्य का गठन करना पड़ता है। इसी आधार पर मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके एक नए राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण
करने के बाद में भाषा के आधार पर और अन्य राज्य भी नए राज्यों की मांग करने लगे। इससे सरकार को विवश होकर दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग की स्थापना करनी पड़ती है। इस आयोग के अन्य 2 सदस्यों में के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू भी सम्मिलित थे। फजल अली आयोग ने 1955 में सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी और इस आयोग ने किसी भी राज्य के पुनर्गठन के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की, जिसमें से पहली, किसी भी राज्य के पुनर्गठन में भारत की एकता एवं सुरक्षा को प्रमुखता दी जानी चाहिए। दूसरा, राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। एंड थर्ड, भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन आयोग ने एक राज्य एक भाषा के फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया। चौथी बात थी, प्रशासनिक, वित्तीय एवं आर्थिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा फजल अली आयोग ने राज्यों की जो 4 श्रेणियां बनाई गई थी उनको भी समाप्त करने की सिफारिश की थी और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाता है और 3 नई श्रेणियां बनाई जाती हैं। अब बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद में भारत में कितने राज्यों का गठन किया गया था। मोटे तौर पर 3 चरणों में भारत के अंदर राज्यों का गठन किया जाता है। पहले चरण में भाषाई आधार यानी सांस्कृतिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाता है, जिसमें से सबसे पहले मद्रास राज्य से आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। इसके बाद वर्ष 1960 में बंबई प्रांत को विभाजित करके गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ। वर्ष 1966 में पंजाब प्रांत को विभाजित करके पंजाब और हरियाणा राज्य बना दिया गया। दूसरे चरण की बात करें तो ये नृजातीय और भौगोलिक आधार पर इसमें राज्यों का गठन हुआ था, जिसके अंतर्गत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का निर्माण होता है। तीसरे चरण में राज्यों का पुनर्गठन आर्थिक विकास के आधार पर हुआ था। 1990 के बाद उदारीकरण की आर्थिक नीतियों को स्वीकार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ राज्यों ने तेजी से विकास किया, जैसे कि गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि। लेकिन वहीं कुछ राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ते चले गए, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार आदि। ऐसे में नए राज्यों के निर्माण की मांग तेजी से उभरी। उदारीकरण के बाद इस विषमता के कारण नए राज्यों की मांग और प्रभावी हुई। परिणाम स्वरूप वर्ष 2000 में नए 3 राज्यों का गठन होता है, जिसमें से छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश से हुआ, उत्तराखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश से और झारखंड का निर्माण बिहार में से हुआ था। वर्ष 2014 में नवगठित राज्य तेलंगाना का निर्माण आंध्र प्रदेश से आर्थिक आधार पर ही हुआ था और 2019 तक जम्मू कश्मीर भी एक राज्य की श्रेणी में शामिल था। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को 2 हिस्सों में बांट के यूटी बना दिया जाता है। वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो भी मुद्दे हैं आज हमने उनकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।